टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीतने की उम्मीद रोशन। अरशद नदीम ने जेवेलियन थ्रो में मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम दूसरी बारी में 85.16 मीटर तक नेजा फेंकने में कामयाब। जेवेलियन थ्रो का फाइनल 7 अगस्त को खेला जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर रश। सिंध में 12 मोबाइल अस्पताल फाल करने का फैसला। मोबाइल वैक्सीनेशन अस्पताल 7 अजला में आज से फाल हो जाएंगे। लेडी डॉक्टर्स समेत 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स और नादरा अहलकार मौजूद होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स में तैनाती के बायस नर्सेज के इम्तिहानात मुलतवी। सिंध में शहरियों को बगैर शनाख्ती कार्ड भी वैक्सीन लगवाने की सहूलत दी गई है। कौन बनेगा वजीर आजम आजाद कश्मीर, आज पता चलेगा। वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास की हंगामी तौर पर इस्लामाबाद रवानगी। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर असम्बली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक स्पीकर, रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों ने 32 वोट लिए। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ भी उठा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफा। वजीर आजम के खालिद मंसूर को मुआविन खुसूसी सीपैक उमूर तयनात करने की मंजूरी। खालिद मंसूर की तकर्रुरी एजाजी बुनियादों पर होगी। असद उमर कहते हैं खालिद मंसूर इस ओहदे के लिए मौजू तरीन शख्स हैं। खालिद मंसूर का चीनी कंपनीज और सीपैक मंसूबों की सरबराही का तवील तजुर्बा है। ताकतवर तबका कहता है अगर इन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। 3 साल से ताकतवर तबके को कानून के ताबे लाने की जंग जारी है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा सियासत का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने शमूलियत की दावत दी। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जानते थे, दोनों से दोस्ती थी। वो तो सियासत में आए ही इन दोनों की करप्शन के खिलाफ थे। शहबाज शरीफ का मिलकर आगे बढ़ने का बयान खुश आइंद है। फवाद चौधरी का कहना है जो पार्लियामेंट में नहीं वो निजाम बिगाड़ कर मौका पैदा करना चाहते हैं। हुकूमत सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद लीडरशिप से बात करेगी। वोटिंग मशीन का मामला बैकडोर और स्पीकर ऑफिस आगे बढ़ा रहा है। सिंध हुकूमत कारकर्दगी देखे सब सूबों से पीछे है। विफाक का इख्तियार है सूबों को गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाएं। हुकूमत के खोखले वादे कागज के टुकड़े पर भी लिखने के काबिल नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत हर लिहाज से नाकाम, कौम ना अहल और ना काबिल हुक्मरानों का बोझ उठा रही है। 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला शख्स ना उम्मीदी का सबब है। सिलेक्टेड वजीर आजम अमीर दोस्तों से फायदा बटोरने में मसरूफ है। आम आदमी के लिए बच्चों की परवरिश मुश्किल हो गई। न्यूयॉर्क वैक्सीनेशन की शर्त आयद करने वाला पहला अमरीकी शहर बन गया। अवामी मकामात पर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक पार्क, रेस्टोरेंट, जिम और तिजारती मराकज में जाने से कबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। चौथे मैच का भी बारिश के बायस बेनतीजा इख्तिताम। T20 सीरीज 1-0 से पाकिस्तान के नाम। आखिरी T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी। मेजबान टीम ने 3 ओवर्स में 30 रन बनाए थे कि बारिश ने खेल रोक दिया। पहला और तीसरा मैच भी बेनतीजा रहा, दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। शहर कायद में लॉकडाउन का चौथा रोज कारोबारी और तिजारती मराकज बंद रहे। लोगों ने आज भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मराकज में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में लॉकडाउन लगने के बाद इन्फेक्शन रेट में कमी आई है। कराची से ही रिपोर्ट देखिए।
कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज लॉकडाउन, शहर भर के कारोबारी मराकज मुसलसल चौथे रोज भी बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। करियाना और मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, दूध की दुकानें मुकर्रर वक्त तक खुली रहेंगी। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मंगल के रोज भी शहरियों ने बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने मुख्तलिफ सेंटर्स का रुख किया। सबसे ज्यादा रश एक्सपो में कायम सूबे के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज पर नजर आया। तकरीबन 5 घंटे लग गए। मैं तकरीबन 1 बजे का लाइन में लगा हुआ था। अब बारी है ये जाके उतना टाइम बाहर नहीं लग रहा जितना अंदर लगा रहे हैं। आप बिलीव करें कि इतना मजमा है कि हम लोग जो है ना काफ़ी मतलब ये दोस्त आए हुए थे, मैं भी इनके पीछे ही आया हूँ। ये काफ़ी टाइम इनको हो गया यहाँ खड़े हुए, मतलब ये कि सुबह 8, 9, 10 बजे के आए हुए, अभी जाके इनका नंबर आया। इतना स्लो चल रहा है, कोई निज़ाम नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने एक बयान में बताया कि कराची में लॉकडाउन लगने के बाद इन्फेक्शन रेट में कमी आई है। लोगों से अपील है कि वैक्सीनेट हों और SOPs पर अमल करें। सिंध हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों की मशरूत इजाजत देने पर भी गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन होने पर कारोबारी सरगर्मियों को मरहलावार बहाल किया जाएगा। कराची में रवां 80% वैक्सीनेशन का हदफ तय किया गया है, जिसके लिए 5 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। कराची के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में अवाम के रश में कमी लाने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए शहर के 6 अजला में 12 जदीद मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन अस्पताल फाल कर दिए। कराची से इस सब पर रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रिंद। लॉकडाउन के दौरान कराची वालों में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का बढ़ता रुझान और एक्सपो सेंटर समेत शहर भर के मराकज पर आवाम का बेपनाह रश। वैक्सीनेशन सेंटर से दवाओं को कम करने और वैक्सीन लगाने का अमल तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक और अच्छा कदम उठा लिया। कराची के 6 अजला में 12 मोबाइल वैक्सीनेशन अस्पताल फाल कर दिए। कराची जिला सेंट्रल में 3, शर्की, किमाड़ी, जनूबी और वेस्ट में 2-2, जबकि मलीर में 1 मोबाइल वैक्सीनेशन अस्पताल काम करेगा, जिसमें लेडी डॉक्टर समेत 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स और नादरा एहलकार मौजूद होगा। फुल प्रोटोकॉल और SOPs को फॉलो करेंगे। इसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लेडी डॉक्टर, ये तमाम स्टाफ अवेलेबल होगा। वैक्सीन भी अवेलेबल होगी और जो डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो भी अवेलेबल होगा। सो यहीं पे हम नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक डेटा एंट्री करेंगे और पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद उसको वैक्सीनेट करके उसको फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से इस इक़दाम की बदौलत आवाम को घरों के करीब साफ सुथरे माहौल में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की सहूलत मैसर होगी। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। नासरीन, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, इसीलिए सख्तियां की गईं। एक्सपो सेंटर में यकदम रश बढ़ गया है। सिम बंद करने का इख्तियार विफाक का है, हमने तजवीज़ दी थी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और सूबाई वजीर आबाशी सुहेल अनवर सियाल की कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआएं भी मांगी। मज़ार पर हाजिरी के बाद नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉकडाउन की वजह अवाम की जानिब से वैक्सीनेशन न कराने और SOPs पर अमल न करने को करार दिया। बोले, मोबाइल फोन सिम्स बंद करना या न करना विफाक का इख्तियार है, हमने सिर्फ तजवीज़ दी थी। लोग अवॉइड कर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, तो इसीलिए मुख्तलिफ जो मेथड इस्तेमाल किए गए सिंध हुकूमत की तरफ से। सिम तो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, PTA उसको बंद करेगी, लेकिन हमने ये एक ऑप्शन रखा, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सिम बंद कर देंगे। नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि सिंध हुकूमत ने कोविड की सूरत हाल में सबसे ज्यादा इक़दाम किए। एक्सपो सेंटर में इस वक्त सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। मुख्तलिफ मोबाइल अस्पतालों के जरिए भी वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। एक्सपो सेंटर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का सेंटर है, जो मिलकर वहाँ पे सिंध हुकूमत के इश्तराक से वहाँ पे काम हो रहा है। इसी तरह और बहुत से सेंटर पूरे सूबे में ऑपरेट हैं, जो इस वक्त कुछ उसमें से वो हैं जो 24 घंटे खुले हुए हैं, और फिर हमने ड्राइव थ्रू फैसिलिटी भी दी है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उर्स से कबल मज़ार पर हाजिरी दी है। आवाम से अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर कोरोना से छुटकारा पाएं, ताकि फिर से मज़ारात और कलंदर की नगरी को सजाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची।